अगर आपको भी ऐसे लगता है कि आपका बच्चा हर वक्त अटेंशन मांगता रहता है, आप सारा दिन उसके साथ होती हैं, फिर भी वो उसको लगता है कि वो अकेला है या वो उदास रहता है, तो आज की वीडियो आपने ज़रूर देखनी है एंड तक। हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन इन जस्ट 10 मिनट्स। माँ बाप बताते हैं या इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भी मैं तो जॉब भी नहीं करती, इन बच्चों की खातिर मैंने जॉब नहीं की, मैं पूरा दिन इनके साथ होती हूँ और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। लेकिन ये बच्चे तो ऐसे ही हैं कि जैसे मतलब मुझे जानते नहीं हैं। जब मैं इनको कुछ कहती हूँ मेरी बात नहीं मानते हैं। आप कहती हैं कि बच्चों के साथ रहें, मैं तो साथ भी रहती हूँ, लेकिन ये तो मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ 10-12 मिनट ऐसे बताऊंगी, 10-12 मिनट का एक टाइम विंडो निकालें जिसमें आप अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारें। हाँ, बच्चा अगर छोटा है, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादातर उन्हीं बच्चों के मुतालिक बनाई गई होती हैं जो 5, 6, 7 साल तक की एज के हैं। जब कभी मैं दूसरे इससे बड़े एज ग्रुप की बनाऊँ तो मैं शुरू में मैं मेंशन कर देती हूँ कि आज की वीडियो टीन एजर्स के लिए। बहरहाल आज की वीडियो उन बच्चों की, छोटे बच्चों के लिए जिनसे माओं को समझ नहीं आता कि कनेक्शन कैसे बने, क्योंकि मैं कनेक्शन मैं करती रहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप रिलेशनशिप बिल्ड करें, मैं कहती हूँ आप हर वक्त कनेक्टेड रहें। ये कैसे रहेंगे आप? सो ये वाली आज की वीडियो आपको कनेक्शन बनाने में मुख्तलिफ तरीकों से हेल्प करेगी। तो आपने कोई से भी 10 मिनट्स निकालने हैं। बच्चा एक है, दो है, तीन है, किसी भी तरह कोशिश तो ये करें कि हर बच्चे के लिए 10 मिनट सेपरेट निकालें। लेकिन चूंकि जब आप एक बच्चे के पास जाएंगी तो दूसरा भी भागते हुए आ जाएंगे। सो मेक इट 10 मिनट्स फॉर ईच। सही हो गया? सो अपने दिमाग को यही बताएंगे ये 10 बच्चे को मैं 10 मिनट ही दे रही हूँ, चाहिए टोटल कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। ये आप उन 10 मिनट में मैनेज कर सकती हैं। इस सब को जो मैं आपको बताने वाली हूँ तो आप कीजिए, गो अहेड, वेरी गुड। सो उन 10 मिनट्स में सबसे पहले पुट एवरीथिंग अवे। ये पहला रूल है। ना आपके पास मोबाइल होगा, ना आप बैठ के साथ साथ सब्जी काट रही हैं बच्चों को देख रही हैं, ना आप कपड़े तय करते हुए बच्चों को देख रही हैं, ना 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 ना। हर चीज साइड पे और आपके हाथ फ्री, आपका दिमाग फ्री, टेंशन कोई नहीं है। वो 10 मिनट आप उस बच्चे के पास जाके बैठिए। ये पहला स्टेप है कि आपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर लिया। और बच्चे को बताने की भी ये ज़रूरत नहीं होती कि आप उसके पास 10 मिनट के लिए आए हैं। आप उसको नेक्स्ट स्टेप जो मैं बताने वाली हूँ वो भी थोड़ा सा आपने उससे सीक्रेट ही रखना है। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि लेट योर चाइल्ड लीड। लीड तो अंडर कवर आप ही करी हैं, प्लान भी आपने किया कि आज हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, वो सारी ऑप्शंस अवेलेबल करें अपने आसपास। जो बच्चा खेल सकता है या जो जिन चीज़ों की उसको चॉइस पसंद है, जो घर में अवेलेबल चीज़ें हैं, वो आप उनके सामने रखें। एंड लेट योर चाइल्ड लीड कैसे है कि आप बच्चे से कहें कि आओ आज आप क्या खेलना चाहोगे, बताओ। हम ये डॉक्टर पेशेंट खेल लें या कलर कर लें या फिर ब्लॉक्स बना लें। चॉइस आपके पास है, क्या करेंगे हम। बच्चा जब आप उसकी दुनिया में जाते हैं ना, वो पावरफुल फील करते हैं। एंड आई किड यू नॉट कि आप अपने बच्चे को बहुत बड़ा गिफ्ट देने लगी हैं जस्ट बाय डूइंग दिस। आप बताओ, जो आप कहोगे मैं वो करूंगी। आप बताओ, आप डॉक्टर बन जाओ, मैं पेशेंट बन जाती हूँ। सही हो गया? तो नेक्स्ट स्टेप, अब एक और मसला ये है कि हम खेल के दौरान हमारी वो जो नसीहत वाली का वाला वर्जन है ना, हमारा पार्ट, वो चुप नहीं रह सकता। बहरहाल इसलिए भी आपने कोशिश करनी है बच्चे की क्यूरियोसिटी को फॉलो करें। ब्लॉग्स बना रहे हैं, सही नहीं बन रहे, खराब हो रहे हैं, उसको कि नहीं नहीं तुम ऐसे मत करो, मैं तुम्हें बताती हूँ ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता नहीं। लेट हिम और हर डू। वो जो भी खेल कर रहा है, वो जो भी सीन क्रिएट कर रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी को फॉलो करें। वो क्या चाह रहा है, उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करें। सही है? और एजुकेशनल नहीं बनाना है, इस एक्टिविटी को इंजॉयबल बनाना है। सही है? उसके बाद आप जब ये काम हो रहा है, खेल खूल के दौरान ही आप उस बच्चे को कहीं ना कहीं गुफ्तगू से कनेक्ट कर सकते हैं। आस्क अबाउट हिज और हर फीलिंग्स और उनको वैलिडेट करें। ये भी मुश्किल है कि वैलिडेट करना है लेकिन टीच नहीं करना। सो आप बच्चे से ये 3-4 सवाल पूछ सकती हैं कि आज आपको किस चीज़ का सबसे व्हाट मेड यू हैप्पी टुडे, व्हाट मेड यू सैड टुडे, किस बात पे आपको हंसी आई, किस बात पे आपको रोना आया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर, वेट फॉर द आंसर्स, डोंट सॉल्व। उनको खुद नहीं देना आपने आंसर, जो आता है उसको ले लें। बेशक वो बेरब बातें हैं छोटे बच्चे की, मतलब बोंगी बोंगी बातें हैं जो बड़ी प्यारी होती हैं, वो आने दें। सही है? उसको रिसीव करें। आप उनको जानेंगे, वो चाहते ही हैं कि आप उनको जानें एंड वो चाहते हैं कि वो आपको नजर आए। सो वो सारा दिन भी आपको नजर आते रहते हैं, लेकिन एज अ हैसल डायरेक्ट कनेक्ट अगर आप ये वाली एक्टिविटीज कर रही हैं तो बच्चे के साथ कनेक्शन आपका बड़ा बिल्ड हो जाएगा। जब गेम खत्म हो गई, ये खत्म करना भी एक पूरा काम है, क्योंकि बच्चे बाज़ कहते हैं कि अब ये कभी भी खत्म ना हो। सो आप उसको, वो भी एक पूरे अंदाज से बच्चे को बताया जा सकता है कि मेरा वक्त अब खत्म हो गया, मैंने आपके साथ खेलना था, अब चूंकि मुझे ये वाले काम है और अब हम कल इस वक्त दोबारा खेलेंगे।
लेकिन उस वक्त आपने बच्चे को एक हग करना है, हग देनी है, सही हो गया, गले से लगाएं, आप उससे आई कांटेक्ट बनाएं और उसको बताएं कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है, आज मैंने खेला और मैंने बहुत इंजॉय किया, इंशाल्लाह मैं कल भी दोबारा खेलूंगी। सही है, ये आपकी क्लोजिंग होगी उन 8 to 10 मिनट्स की। उसमें फिर बेशक आप बाद में अपने कामों में लग जाएं, ये 10 मिनट्स आपके पूरे उन डिस्ट्रैक्टेड और फ्रेगमेंट्स में मिली हुई अटेंशन से ज़्यादा हैवी हैं, 24 घंटे में जॉब देती हैं। दीज 10 मिनट्स आर मोर पावरफुल। तो अगेन मैं बता दूं, इस दौरान कुछ गलतियां हैं जो आपने अवॉइड करनी है। वो ये है कि आपने बच्चे की गलतियां नहीं पिन पॉइंट करनी, आप ये इस काम को ठीक से नहीं कर रहे हो, देखो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। प्ले टाइम को टीचिंग टाइम नहीं बनाना। वो देखो आपने सुबह जिस तरह जिद की थी ना, ऐसे आप ना करते ना, बच्चा मेरे हाथ आ गया तो मैं इसको नसीहत ही कर दूं कि वो जो आपने सुबह नाश्ते की टेबल पे जिद की थी आपने आइंदा नहीं करनी, आप बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, नहीं ये नहीं करना आप। वो 10 मिनट्स किसी भी तरह फिल्टर लगा लें, लॉक लगा लें, नसीहत जुबान पे आई उसको वापस मोड़ दें। अभी सिर्फ एंजॉय करना है और कुछ नहीं करना। मल्टीटास्किंग जो अगली गलती है कि आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं मैं तवज्जो पूरी इस पे दे रही हूँ, बस मैं अपने हाथों से आलू छील रही हूँ, बाकी तो तवज्जो। बच्चे दे नो, दे आर क्वाइट स्मार्ट, उन्हें पता है कि आपका दिमाग कहीं और है। वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या वो उस बात से उन्हें वो सब पूरा नहीं मिल रहा जो आप उनको देना चाहिए। सो उस वक्त मल्टीटास्किंग नहीं करनी है इस काम के साथ। जब ये काम करना है तो बस सिर्फ यही काम करना है। सही है। अब अगर आपसे इस सारे कामों के दौरान कोई एक दिन मिस हो जाता है कि कल तो मैंने ये किया ही नहीं, तो कोई बात नहीं, परफेक्शन तो चाहिए भी नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर एक दिन मिस हो गया तो उससे अगले दिन कर लें, ऑल्टरनेट डेज पे कर लें। सही है। वो 10 मिनट्स की बजाय अगर आप चाहती हैं कि मैं 20 मिनट्स बना लूँ तो वो कर लें, बट वो होना चाहिए प्लान्ड, पर्पसफुल, मीनिंगफुल आपके जहन में। ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे को भी सब बातें बताएं। बच्चा अपेरेंटली लीड कर रहा है, लेकिन डीप डाउन तो उस पूरे टाइम को आप ही लीड करिए ना। और इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको ये मिलेगा कि आप बच्चे से अपना कनेक्शन बिल्ड करेंगे। जितनी भी आप मसरूफ हैं, जितने भी आपके काम है, 50 लोग हैं जिनका आपको सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, रात को खाना बनाना पड़ता है, वर्किंग है, वर्क एट होम करती हैं, बिजनेस करती हैं, ये वक्त निकालना आपका बच्चे का आप पे हक है और आपकी पार्ट ऑफ अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाई है ऑफ ब्रिंगिंग द चिल्ड्रन इनटू द वर्ल्ड, ऑफ रेजिंग देम, ऑफ सेंडिंग देम इनटू द सोसाइटी, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। ये 10 मिनट आपको, 12 मिनट आपको जो है ना एक पुरसुकून कनेक्शन देंगे आपके बच्चे के नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के लिए। लॉन्ग टाइम की डोज होंगे, आपको भी पता चलेगा कि बच्चा ही उसका मूड बेहतर होने लग गया है, वो अच्छे तरीके से महसूस करते हैं, आपकी बातें ज्यादा सुनने शुरू हो जाएगा। सही हो गया। एनी क्वेश्चंस अराउंड दिस टॉपिक्स, प्लीज ड्रॉप द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।